नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। ये कहानी विनय जी ने भेजी है और जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। विनय जी ने बताया कि वो एक कंपनी में अच्छी सी जॉब उन्हें ऑफ़र हुई थी और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, जो कि बहुत ही अच्छी थी और उनके मन मुताबिक पैसे भी मिल रहे थे उन्हें। वो बहुत खुश थे और उनके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही उनका ऑफिस था। तो सब कुछ ठीक था। उनके घर में उनकी वाइफ और उनकी एक छोटी बेटी थी, तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। वो रोज़ की तरह उस दिन भी ऑफिस गए थे और जब रात में लौट रहे थे तब उन्हें देर हो जाती है क्योंकि उनकी गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है, जिसे सही करवाने के लिए मैकेनिक के पास ले जाते हैं। तो वहाँ से निकलने में उन्हें देर हो जाती है। रात का 10-11 बज जाता है और रास्ते में जब वो आ रहे थे तभी उनकी वाइफ का फ़ोन आता है कि आप कहाँ हैं। तो वो फ़ोन में बात कर रहे थे और बात करते करते ही ड्राइविंग भी कर रहे थे क्योंकि वो रास्ता वैसे भी बहुत सुनसान था और वहाँ पर कोई इतनी गाड़ियाँ चलती नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने फ़ोन पिक कर लिया था और बात करते करते वो चल ही रहे थे। तभी उन्हें अचानक से लगता है कि जो बगल में झाड़ियाँ हैं वहाँ पर कोई खड़ा है और उनकी बातें करते हुए ही एक निगाह पड़ती है। तो वो देख करके एकदम चौंक इसलिए जाते हैं क्योंकि वो जो खड़ा था वो एक अजीब सी तरह इन्हें झांक रहा था वहाँ से। और झाड़ियाँ इतनी भी बड़ी नहीं थी कि वो आदमी इन्हें दिखता नहीं। ये सोच करके ये थोड़ा सा एक डरे तो नहीं, लेकिन रोंगटे जैसे नहीं खड़े हो जाते हैं, वही हुआ इनके साथ। और ये बातें करते हुए वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फ़ोन कट होता है और चल ही रहते तभी उन्हें दोबारा लगता है कि जैसे रोड कोई क्रॉस कर रहा है। तो इन्होंने अपनी गाड़ी स्लो कर ली थी थोड़ा सा। जो रोड क्रॉस कर रहा था वो काफ़ी लंबा चौड़ा आदमी था और ब्लैक चादर ओढ़े था। रोड क्रॉस कर रहा था धीमे धीमे। तो इन्हें थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि ये जल्दी से क्यों नहीं क्रॉस कर रहा है। तो वो क्रॉस कर ही रहा था और इन्होंने सोचा कि अब थोड़ी देर यहाँ रुक जाते हैं, हो सकता है इसको कोई प्रॉब्लम हो। तो वो जब रोड क्रॉस कर लेता है और ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें दिखता है कि वो आदमी उनकी गाड़ी के ठीक पीछे बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। अब ये थोड़ा अजीब था क्योंकि जब वो रोड क्रॉस नहीं कर सकता था तो इनकी गाड़ी के पीछे वो दौड़ कैसे पा रहा था। तो ये सोचते हैं शायद उसे कोई ज़रूरत हो या फिर मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, इसलिए ये दौड़ रहा है। तो ये अपनी गाड़ी रोकते हैं और पीछे उतर के देखने जाते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब ये थोड़ा अजीब था और ये थोड़ा सा डर भी जाते हैं और जल्दी से आके अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सीधे घर की ओर चलते हैं। घर पहुंचते हैं तो उनका घर सेकंड फ्लोर पे था, किराए पे लिया था उन्होंने। तो जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे जल्दी जल्दी तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके कंधों पर बहुत बोझ हो, भारीपन लग रहा था। और वो अपना बैग टांगे हुए थे, पिट्ठू बैग, लेकिन इतना भारी कभी नहीं लगा था जितना आज लग रहा था उन्हें। तो वो जल्दी से घर पहुंचते हैं और बोलते हैं पता नहीं क्यों आज मेरे कंधे बहुत दर्द हो रहे हैं और भारीपन लग रहा है। तो वो बोलती हैं कि हो सकता है काम का प्रेशर हो, ऐसा कुछ हो, अब तो इसमें बाम लगा देते हैं। तो वो फ्रेश होकर के रूम में जाते हैं और बाम ढूंढ ही रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद उन्हें याद आता है कि अरे बाम तो मैं सुबह मंदिर में मेरे पैर में मोच लग गई थी तो मैंने वहीं पर रख दिया है, तो वहीं से लेके आती हूँ। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं तुम बैठो मैं लेके आता हूँ। जैसे ही ये मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, अब वो जो इनके कंधे का बोझ था वो एकदम से हल्का हो जाता है। इन्हें बहुत अजीब लगता है क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द था, वो एकदम से वो चला जाता है। और ये मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर पहुंच करके वो बाम उठाते हैं और अपने रूम में आते हैं। अपनी वाइफ को बताते हैं कि अब तो मेरा कंधा ठीक है और पता नहीं कैसे अचानक से ठीक हो गया है।
तो वो बोलती है फिर भी आप लगा लो, हो सकता है रात में कोई प्रॉब्लम ना करे। तो वो बाम लगाते हैं। उसके बाद खाना खाने जाते हैं दोनों। रात वैसे भी बहुत हो गई थी तो सोने जाते हैं, क्योंकि सुबह भी ऑफिस जाना था। तो दोनों सो जाते हैं और उनकी बिटिया भी सो रही होती है। तो सोते हुए रात को वही 1 बज रहा था, तभी उनको लगता है कि उनके रूम में कोई है, क्योंकि अचानक से जो ग्लास रखा था और विनय जी ने जो पानी पिया था वो ग्लास कांच का था और स्टूल से गिर करके वो एकदम टूट गया था। ये उठ के देखते हैं और एकदम से चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ग्लास अपने आप गिर जाए, क्योंकि बीच में रखा हुआ था। और ये अगल बगल देखने लगते हैं कि कहीं बिल्ली तो नहीं है या ऐसा कुछ, लेकिन रूम में कुछ भी नहीं था और अपने आप गिरा था। ये काफ़ी अजीब था। लेकिन इन्होंने अपनी वाइफ को, वो भी उठ गई थी, लेकिन उनसे बोला कि कुछ नहीं है, ठीक है, आप सो जाओ। और वो सो जाती हैं। लेकिन इनको अब नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि पहले भी ये डर चुके थे। ये लेटे ही रहते हैं, तभी उनको लगता है कि जैसे उनके रूम के बाहर कोई है, कोई चल रहा है। क्योंकि उनके घर में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था, तो उन्होंने सोचा फिर बाहर कौन हो सकता है। अब उन्हें डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठ के गेट खोल ले। और वो सुन रहे थे चुपचाप कि कोई रूम के बाहर टहल रहा है। फिर अचानक से उन्हें लगता है कोई किचन में कुछ ढूंढ रहा है, क्योंकि बर्तन खोलने की और ढकने की आवाज़ें आ रही थीं। तो इन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। तब इन्होंने धीरे से अपनी वाइफ को जगाया और बोला, क्या तुम्हें भी कुछ सुनाई दे रहा है जो मुझे सुनाई दे रहा है? तो उनकी वाइफ बोलती हैं कि हाँ, लग रहा है किचन में बिल्ली है शायद, मैं देख के आती हूँ अभी। तो वो उठ के जाने लगती है। तभी विनय जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, नहीं, अभी बाहर मत जाओ। तो उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनकी वाइफ को। तो वो बोलती, क्या हुआ, मैं देख के आती हूँ ना, बिल्ली होगी। तो बोलते हैं, ठीक है, मैं भी साथ में चलता हूँ तुम्हारे। तो ये दोनों रूम का दरवाज़ा खोल करके और किचन की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे ही किचन में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं था। बर्तन भी सब रखे थे सही से। तो वो जब वहाँ बातें कर ही रहे थे, तभी इधर इनकी जो बेटी थी, छोटी थी 2 साल की, वो अचानक से उठ के रोने लगती है। तो उनकी वाइफ दौड़ती है कि अरे वो जग गई है प्रिया और उसे देखना होगा, नहीं तो फिर वो परेशान करेगी। और रात में ये दौड़ती हैं और दौड़ के ये भी पीछे से जाते हैं विनय जी, और देखते हैं तो उनके रूम में उनकी बेटी कहीं होती ही नहीं। अब ये पूरे रूम में ढूंढते हैं कि आखिर वो रोते रोते कहीं चली तो नहीं गई, इधर उधर तो नहीं निकल गई। तभी देखते हैं उन्हें आवाज़ फिर से रोने की आती है। अब वो पूरे घर में ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिलती है। बगल से सीढ़ियाँ गई थी ऊपर टेरेस के लिए, तो वो टेरेस में जाके देखने का सोचते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं इतनी जल्दी वो टेरेस में नहीं जा सकती है। लेकिन आवाज़ उन्हें ऊपर से ही आ रही थी। जैसे ही ये ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हवा में उनकी बेटी, जैसे कोई उछालता है बच्चों को खिलाते हुए, वैसे ही कोई उछाल रहा है और वो हंस रही है। और कोई उन्हें उछाल रहा है, बहुत ऊंचे था, कोई लंबा सा आदमी होगा जो कि उछाल रहा है। और ये चीज़ देख करके दोनों इतना ज़्यादा डर जाते हैं, दौड़ते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं पकड़ पाते हैं। अगल बगल देखते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, वो रोने लगती है। तभी अचानक उनकी बेटी ऊपर से नीचे गिर जाती है। विनय जी जाके कैच करते हैं, उसको पकड़ते हैं, लेकिन फिर भी उसको चोट लग जाती है थोड़ी सी। और उसके बाद वो उनके घर में जो भी था, वो इन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये बेटी को ले गए, वो शायद बच्चे को खिला रहा था, तो इनसे गुस्सा हो जाता है। और पूरे घर में, ये लोग ऊपर ही थे और नीचे पूरे घर में एकदम जैसे तूफ़ान आ गया हो। सारी दीवारों की पेंटिंग्स हैं और सारे फर्नीचर इधर उधर पड़े हुए थे, और जो फ्लावर वास वगैरह थे सब टूटे पड़े थे, नीचे गिरे। ये लोग जल्दी से नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं पूरे घर में जैसे तूफ़ान आया था। ये लोग तुरंत घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के सामने एक मंदिर था थोड़ी दूर पर, वहाँ जाते हैं, क्योंकि इनकी वाइफ को शंका हो गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जब अपनी बेटी को देखा तब तो और ज़्यादा डर गए थे ये लोग। तो मंदिर जाते हैं, वहाँ पर ये पंडित जी को सारी बातें बताते हैं। तो पंडित जी ने बताया कि
चलिए मैं आपके घर में खुद देखूँगा, तभी मैं कुछ क्लियर बोल पाऊँगा। वो घर आते हैं और देखते ही वो समझ जाते हैं और बताते हैं कि आप बेटा कहीं गए थे क्या आज? तो बोले नहीं, मैं तो कहीं गया नहीं, मैं तो ऑफिस से घर आया हूँ। तो उन्होंने बोला तुम घर आए हो तो अकेले नहीं आए थे, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई ना कोई आया है और वही ये सब कर रहा है। उसे जल्द से जल्द हमें घर से निकालना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं निकला तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। गुरुजी बोलते हैं कल सुबह ही हम यहाँ हवन करेंगे, पूजा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस घर में मत रहिए, ये आपके लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो बहुत गुस्सा है। तो वो पंडित जी घर को लॉक कर देते हैं और मंत्रों से बंद कर देते हैं। ये दोनों तब तक पड़ोस के ही एक घर में वहाँ रात गुजारते हैं और सुबह होते ही पंडित जी ताला खोल करके फिर अंदर जाते हैं और वहाँ पर पूजा करते हैं, हवन करते हैं। अब आप मानेंगे नहीं, जब पंडित जी हवन कर रहे थे तो वो इतनी बुरी तरह से चिल्ला रहा था और उसकी आवाज़ इतनी भयानक आ रही थी कि सब लोग बहुत डर गए थे। थोड़ी देर बाद ही पंडित जी एक बोतल लिए हुए थे और उसकी तरफ इशारा करते हैं और शायद वो आत्मा उस बोतल में आ जाती है या जो भी होता हो, अब ये तो नहीं पता मुझे। लेकिन हाँ, वो बोतल बंद करके पंडित जी अपने साथ ले जाते हैं और बोलते हैं कि अब वो आत्मा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। तो विनय जी ने बताया कि ये वाक़या तो वो कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि पहले तो वो इतना विश्वास करते भी नहीं थे इन सब चीज़ों पर, लेकिन जब उनके पास खुद चल करके आत्मा आई और उनके घर में ये तहलका हुआ और इतना ज़्यादा डर, तो वो एक्सपीरियंस वो कभी भूल नहीं सकते हैं। और उनकी वाइफ भी, फ़िलहाल तो वो लोग ठीक हैं और सब सेफ़ है। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।